प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान में परमाणु तथा अणु नामक पाठ में पढ़ेंगे और आज का आणविक द्रव्यमान उसको पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान। प्रिय छात्रों, आपको पता है अणु जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनता है। अगर हमको किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है तो उस पदार्थ के निर्माण में जिन जिन परमाणुओं का संयोग हुआ है, जो परमाणु मिलकर उस पदार्थ का निर्माण किए हैं, उन परमाणुओं के अलग अलग द्रव्यमानों का जो योगफल होता है वह उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होता है। अगर आणविक द्रव्यमान की परिभाषा बताना है तो आप बताएंगे किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। अब जो है हमको HCl का आणविक द्रव्यमान यदि निकालना हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालना हो, तो इसको आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यह 1 U के बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। और क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान यह 35.5 U के बराबर होता है। अब HCl का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आणविक द्रव्यमान बराबर, अब एक H परमाणु है और एक Cl परमाणु है, इसका मतलब 1 + 35.5 या 36.5 U, यह हो गया HCl का आणविक द्रव्यमान। एक उदाहरण और देखेंगे हम लोग, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? H2O जिसको हम लोग जल कहते हैं। अब H2O का आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे यह देखिए। अब H2O में हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह 1 U होगा। ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह 16 U के बराबर है। अब H2O का आणविक द्रव्यमान हमको बताना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, यानी 2 × 1 + 16 यानी 2 + 16 यानी 18। इसका मतलब U या AMU H2O का आणविक द्रव्यमान 18 U के बराबर होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, वह है NH3 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? NH3। अब NH3 का आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
NH3 का आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है। कैसे आएगा यह? नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वह 14U के बराबर होता है। हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1U। अब NH3 का कितना होगा? NH3 का परमाणु द्रव्यमान बराबर, अब इसमें देखेंगे एक नाइट्रोजन है तो एक के लिए 14 और 3 हाइड्रोजन परमाणु है यानी 3 यानी 17U। इस तरह से किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की हम लोग गणना करते हैं। अब जो हम लोग का अगला अध्ययन बिंदु है वह है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब देखिए सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होता है। जिस तरह से हम लोग आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूत्र इकाई द्रव्यमान की भी हम लोग गणना करते हैं। अंतर बस इतना है कि किसी पदार्थ के लिए आणविक द्रव्यमान की हम लोग गणना करते हैं, जबकि आयनिक पदार्थ अगर हो, ऐसे पदार्थ जिनके संगठक आयन हों, उन पदार्थों का अगर हमको द्रव्यमान गणना करनी है तो हम सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करेंगे। आयनिक पदार्थों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कौन सा एग्जाम्पल है? NaCl की बात करें, यह एक आयनिक पदार्थ है। अब NaCl में Na का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23U होता है। Na का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 23U या एटॉमिक मास U के बराबर होता है। Cl का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 35.5U के बराबर होता है। NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर, अब NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो NaCl में एक सोडियम परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है, यानी 23 प्लस 35.5, इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 3 5 58.5U। यह NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो गया। इसके बाद से एक उदाहरण और हम देखेंगे, और वह है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। इसका क्या होगा सूत्र इकाई द्रव्यमान, वह निकालेंगे। तो इसमें
के का परमाणु द्रव्यमान, के का परमाणु द्रव्यमान 39 U के बराबर होता है। C का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12 U होता है। O का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16 U होता है। अब हमको K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर, ध्यान से देखिए, K2 मतलब पोटेशियम 2 है तो 2 गुणे 39 प्लस कार्बन अकेले है तो 12 प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 गुणे 16। अब इसको हल करेंगे तो 9 दूना 18 और 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो 6 1 7 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 78 और 12 को जोड़ेंगे तो 90 और 138 हो जाएगा। इसका आंसर 138 U। यह जो है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। प्रिय छात्रों, इस तरह से हम किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का और किसी आयनिक पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करते हैं।